विकेट्स और गिर चुके हैं, एंड दे डोंट हैव द मैन हु स्कोर्ड अ सेंचुरी बिकॉज ही इज इन द ऑपोजिशन. एंड गेस व्हाट, नॉट वेरी हैप्पी Charu Sharma is here in the commentary box because he likes to watch good cricket, and that's not exactly what's happening here. Thank you Mantra, I'm so unhappy I don't even know to speak. क्योंकि देखिए फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात मैं जानता हूं, लेकिन वहां पहुंचकर जो भरपूर कोशिश करनी चाहिए थी वो पहले अपनी कैच न लेकर केरला स्ट्राइकर्स ने वैसे ही गंवा दी. उसके बाद जो बल्लेबाजी करनी थी, अब उन्होंने याद कीजिए टॉस जीतकर निर्णय किया था चेस करने का. Absolutely. तो ये भाई चेस का जो दबाव है वो तो फिर हैंडल करना ही चाहिए ना, नहीं तो फिर चेस करने का फायदा ही क्या हुआ. Do you think that was a wrong decision, sir? Because everyone, कल भी सब पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, इसी मैदान पे मैच हुआ था. हाँ जी, महेश पार्ली जी एंड से, और शायद नहीं, ये भी कवर स्वीपर रोक लेंगे. ध्रुव ने बहुत काम किया है स्वीपर कवर की पोजीशन पर. नहीं, किसी एक को ब्लेम नहीं करना चाहिए टॉस पर. ये देखिए किस तरह से कैच मिस हुए, और वो भी राजीव के. ये हवा में गया, बहुत समय था खासतौर से जो कवर पर खड़े थे खिलाड़ी सफेद टोपी में, कि आगे आए 4-5 कदम कैच ले. और ये देखिए किस तरह से स्क्वायर लेग पर भी सीधा कैच, बैक लाइव, और उस शख्स ने जाकर सेंचुरी कंप्लीट कर ली बॉस, इस सीजन की इकलौती सेंचुरी. और ये देखिए एक बार फिर ध्रुव ने मारा पुल, और एक कदम और अगर पहले बाएं लेते तो आसान हो जाता. राजीव का कैच शॉर्ट थर्ड पर, और ये तो दो ही दिखाए, मुझे लगता है कि एक दो और मिस किए थे. तो केरला स्ट्राइकर्स हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम टुनाइट. फाइन लेग इज अप, अभिमन्यु रोक नहीं पाएंगे, और देर बाद एक बाउंड्री केरला स्ट्राइकर्स के लिए. कर्नाटका बुलडोजर्स की ब्रांड एम्बेसडर और उनके मेंटोर जी.आर. विश्वनाथ, सुमन सब सोच रहे हैं चलो भाई एक क्या तुम 4-5 और बाउंड्री ले लो, दे दिए. वो मन ही मन मुस्कुरा रही हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि देयर टीम इज इन अ ग्रेट पोजीशन, एंड केरला स्ट्राइकर्स डोंट हैव रियली स्ट्राइकिंग बल्लेबाज जो इस गेम को यहां से पलटा सके. बट एनीथिंग कैन हैपन, मे इट बी नंद कुमार्स डे. इफ यू से सो. देखिए मैं निराश इसलिए हो रहा हूँ कि सिर्फ दो ही इनके पास असली जो धुआंधार बल्लेबाज हैं. वो एक राजीव पिल्ले जो शुरू में आउट हो गए, अच्छा कैच था, और दूसरे अरुण बेनी, और वो रन आउट हो गए. तो जो दो बल्लेबाज आगे ले जा सकते थे, 200 के आसपास पहुंचा सकते थे, दोनों ही एक बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल जिसे बोलते हैं. और खासतौर से रन आउट बिल्कुल रुला देने वाली चीज होती है क्रिकेट में. सो ट्रू. स्लीबा, इसी के साथ ओवर की समाप्ति. 11 ओवर के समाप्ति पर 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर. Strikers 74 for 4. All right, we are here in a spicy game as I mentioned earlier. With me I have Manoj Tiwari जी, हमारे भोजपुरी दबंग के सबसे ज़्यादा जो दबंग हमारे जो स्टार हैं. सर पहले तो आपकी हंसी के अंदर कुछ नमी है, नमी के अंदर कुछ हंसी है. How are you feeling today? क्या हालचाल? काश मैं भी होता इस ग्राउंड में फिनाले में, और हमारी टीम जो कि 200 से ज़्यादा रन बनाने के लिए जानी जाती है, तो वही सब याद कर रहा हूँ. मैच देखने में लग रहा है कि ये हरे की जगह ब्लू टी शर्ट होने वाला था, और नहीं है, तो बस सोच रहे हैं. पर फिर भी आई एम वेरी हैप्पी कि CCL जैसा एक बहुत बड़ा चीज़ आया हमारे देश में. और अभी तक लोग हम लोगों को एक्टिंग करते हुए, गाना गाते हुए, एक दूसरे को हीरो को विलेन को मारते हुए देखे थे. अभी क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं,
और जैसा राजीव ने आज सेंचुरी मार दी, तो मुझे लग रहा है कि अब ये धीरे धीरे सीसीएल बहुत सीरियस हो जाएगा और लोग क्रिकेट का भी आनंद लेंगे फिल्मी एक्टर्स के साथ साथ। मनोज जी, ब्लू टी शर्ट अगर हमें यहाँ फील्ड पर पानी है तो ऐसा कौन सा कदम आप अब उठाने वाले हैं जो आपको लगता है कि शायद कुछ कमी रह गई और ये आप चेंज करने वाले हैं? निश्चित रूप से हमने अपने लड़कों को बोला है कि आप लोग जहाँ भी रहो क्रिकेट की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अभी सीसीएल में मैच हारने से हमारे जो स्टेट के लोग हैं, जो भोजपुरी प्रेमी हैं, वो लोग बहुत उदास हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम रेगुलर प्रैक्टिस करवाएंगे उनको, जहां मौका मिले खेलो, और जब ये मत इंतजार करो कि सीसीएल शुरू होगा तो हम 1 महीना पहले शुरुआत करेंगे। और हमारे कुछ और नए लड़के जो तैयार हैं, जो 2 साल के अंदर हीरो बने हैं और वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम उनके साथ उतरेंगे और वी विल डू समथिंग यूनिक इन सीसीएल सीजन 5। मनोज जी, वी विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे कहना पड़ेगा कि बहुत बड़ी बात है कि कल हारने के बाद भी आज आप यहाँ हैं, आप फाइनल्स के अंदर आप रुके हैं, आप आए हैं यहाँ टीम्स को सपोर्ट करने के लिए। आपकी तरफ से हम प्यार करते हैं सीसीएल को, विष्णु इंदौरी को, उनकी पूरी टीम को, जो सीसीएल का मैनेजमेंट है। आई लव, क्योंकि इन्होंने हमारी हिंदुस्तान, एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक किया था और एक सीसीएल ने सारे इंडस्ट्रीज़ के लोगों को एक कर दिया है। लव यू सीसीएल, रेस्पेक्ट। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। वी विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सीजन 5 के अंदर मेरी इच्छा है कि दबंग्स ट्रॉफी लेकर जाए। थैंक यू। Jai CCL being the Nara for the finale day that we are here in Hyderabad. All right, we are going to roll back to commentary and get back to the game. 87 for 4. ये देखिए अब तक की कहानी। गोवा निकोफिक्स सीसीएल सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक, और हमारा जो रेडियो पार्टनर्स है, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर, इंडियाज नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। मेरे साथ दीपक हैं, आरजे दीपक 92.7 के दिल्ली स्टेशन से। दीपक, मैंने सुना कि आप काफी घूम-घाम के आए, भ्रमण करके आए और कुछ हस्तियों के साथ समय भी बिता के आए हैं। आज का दिन हमेशा के लिए यादगार रहेगा चारू मेरे लिए, क्योंकि 3 चीज़ें हुई। एक तो कहते हैं कि हैदराबाद आओ और चार मीनार ना देखो, तो मैंने चार मीनार देखा, हैदराबादी बिरयानी खाई और उसके ऊपर से श्रुति हसन से मिला मैं यहाँ पर। श्रुति हसन इतनी खूबसूरत है। उसके बाद मुझे क्या स्कोर है, किसने कितना विकेट लिया, मुझे कुछ याद सा नहीं आ रहा। चारू आप मुझे समझ सकता हूँ मैं। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। ओके, अभिमन्यु करेंगे पार्ले जी इनसे। गड़बड़ ये हो गई कि श्रुति हासन से तो आप मिल गए, लेकिन उसके बाद चार मीनार आपको याद रहा कि नहीं, या बिरयानी? गुड क्वेश्चन, मुझे इसका जवाब भी याद नहीं आ रहा है अभी। श्रुति ने बहुत काम किया। ये देखिए कि जो टीम इस मैच को जीतेगी, और मुझे लगता है कि जिसने नीले कपड़े पहन रखे हैं शायद ये बढ़िया सी ट्रॉफी उठाएंगे आज दोबारा, यानी कि डिफेंडिंग चैंपियंस है कर्नाटक बुलडोजर्स। और दीपक की कहना होगा कि आज केरला स्ट्राइकर्स बेचारे थोड़े से कमज़ोर रह गए, फाइनल में ज़रूर पहुंच गए, दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन चौथी बार लगातार कर्नाटका बुलडोजर्स इस वक्त फाइनल में है और दे आर रियली गोइंग स्ट्रांग। मोहन लाल जी बहुत सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा चेहरे की में शिकन आनी शुरू हो गई। भावना ने भी पूरे सीजन में सपोर्ट किया है। मोबी फ्यूजन का ये आपको डिटेल बता दें। एक्सक्लूसिव ट्रिविया टाटा डोकोमो यूजर्स के लिए, सीसीएल स्पेस और नंबर। एक रन करके तो ये जो पहाड़ चढ़ना है वो तो पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम कोशिश तो अब भी जारी है। आप पहचानते हैं इनको दीपक? श्रुति हसन के आने के बाद एकदम से सारे जो कैमराज हैं हमारे काफ़ी इन्हीं की तरफ फोकस हो रहा है, और वाकई मतलब क्यों नहीं।
और उनके दाहिनी तरफ यानी कि स्क्रीन के लेफ्ट में तिरुमल रेड्डी हमारे CCL के डायरेक्टर। अभी तो आधे ही दिखा रहे हैं, ओवर है, देखिए बड़े खुश। ये अभी आउट हो सकते हैं और काफी चोट लगी दोनों को, खासतौर से कप्तान सुदीप को, क्योंकि सीधे रनर के सामने गिर पड़े थे। मैं आशा है कि ठीक है। शायद इसी सीजन में पहले ही हफ्ते में एक बार फिर सिर पर काफी चोट आई थी सुदीप को, और उठाई और देखिए जब हेलमेट के साथ ये टकराया पिछला पैर स्ट्राइकर्स के रनर का, जो अपनी जान बचाने में तुले हुए थे। दीपक, रफ गेम यार। सुदीप बहुत मेहनती भी हैं। मैं थोड़ी देर पहले भी मैं बात कर रहा था कि सुदीप हमेशा फील्ड पर पहले नजर आते हैं, सबसे पहले नजर आते हैं जब भी इनके प्लेयर्स हो उनसे पहले। और इनकी आने वाली फिल्म है उसके लिए बैंकॉक में शूट भी कर रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस भी की यहाँ पे आके। बहुत मेहनती, जितनी शिद्दत के साथ पिक्चर्स करते हैं उतनी शिद्दत के साथ यहाँ गेम में पार्टिसिपेट करते हुए। और आप स्पेक्टेटर्स के बीच भी गए थे, है ना? मजा आया कि नहीं लोगों को? व्हाट एन एक्साइटमेंट, हाउसफुल पूरा स्टेडियम है। और इनके एक्साइटमेंट के बीच मुझे इवन एंथम्स याद हो गए हैं इनके, हालांकि मेरी लैंग्वेज नहीं है, बट आई वाज रियली डांसिंग टू द ट्यून्स। इतना फुल ऑफ लाइफ क्राउड, लाइक मुझे ये वर्ल्ड कप से कम नज़ारा नहीं लग रहा। आप फेसबुक पर भी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग को देख सकते हैं, और अगर facebook.com/CCL पर जाएं तो हमें लाइक करना न भूलें। गुड स्माइल, दैट्स व्हाट वी वांट। भावना भाई देखिए, थोड़ा मजा भी लेना चाहिए। फाइनल में पहुंची आपकी टीम, यहाँ आज इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाई, कुछ कैच मिस हो गए, इसलिए राजीव ने 100 बनाए। लेकिन उस सबके बावजूद कम से कम जो माहौल है उसका तो लुत्फ उठाइए। श्रुति, कितनी मैसेजेस भेजोगी एक दिन में भाई? बिल भी पे करना है। श्रुति की पॉपुलैरिटी वैसी परसेंटेज मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है इस वक्त। हाँ जी, तो कुछ चीज़ फ्री में नहीं मिलती, इतनी पॉपुलैरिटी है तो फिर वापस जवाब भी देना पड़ता है। बिल्कुल। दीपक, लेकिन जो क्राउड में जो जोश है, जो उत्साह है, उसके बारे में भी थोड़ा बताओ, क्योंकि भाई हम यहाँ दूर से कमेंट्री बॉक्स में शायद इतना हमें न मालूम पड़े, लेकिन कितनी उत्तेजना। देयर यू गो श्रुति हासन 46% एंड जनीला स्टिल 2% बिहाइंड रितेश। ये तो कुछ गड़बड़ है भाई, आई डोंट बिलीव इट। द देशमुख फैमिली, ये बात सही की परम, थैंक यू डायरेक्टर भाई। मुझे फिर भी ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपका ध्यान नीचे लोगों पे भी जा रहा है, बिकॉज मेरी नजर तो वहीं अटक जा रही है 46% के ऊपर और उससे थोड़ा ऊपर। खैर, श्रुति ने भी काफ़ी समय दिया है इस साल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग को, हर वीकेंड। मोहनलाल, माफ़ी चाहते हैं हम, आज आपकी टीम ने जो प्रदर्शन दिखाना चाहिए था नहीं दिखाया, और शायद आपकी लीडरशिप फील्ड में मिसिंग थी। तो खेलना ज़रूरी है भाई, आइए वापस मैदान में। मैं जानता हूं उनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं थी, तो कुछ जगह गए थे 2 हफ्ते अपनी तबीयत ठीक कराने, और उसके बाद पहली बार आए CCL सीजन 10 के लिए हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स। अभी देखे आपने। ओके अभिमन्यु, लेकिन दीपक, रात में इस तरह से अंडर लाइट्स बेहतरीन T20 मैच खेलना, इस बॉल के बाद में बात करेंगे जी। फिर बिना टाइमिंग के पुल करना चाहा सिर्फ 1 रन, तो 13वां ओवर खत्म और 4 विकेट पर केरला स्ट्राइकर्स 92। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, सचिन जोशी, जिशु, जो कोलकाता टाइगर्स के, बंगाल टाइगर्स के कप्तान। देखिए कि कितना पीछे है केरला स्ट्राइकर्स। इतना पीछे भी नहीं, लेकिन जो 4 विकेट खोए हैं बहुत ज़रूरी। और जिस तरह से कर्नाटका बुलडोजर्स की लाइन ऊपर चढ़ती चली गई, ऊंचा पहाड़, केरला स्ट्राइकर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आखिरी जो 10 ओवर हैं, या आखिरी 9 ओवर में शायद कर्नाटका बुलडोजर्स ने करीब 150 रन बनाए थे। बहुत ही बढ़िया पारी, जिस तरह से एक्सेलरेशन राजीव का था।
संतोष स्लीबा 18 रन पर खेल रहे हैं 18 गेंदों में। उनके साथ नंद कुमार नॉन स्ट्राइकर पर 25 रन के साथ खेल रहे हैं। स्लीबा ने उठाया और वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं, शायद एक और बाउंड्री, चौका। अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है दीपक केरला स्ट्राइकर्स। बिल्कुल, इस तरह से अगर कुछ और शॉट्स लगे लगातार तो मुझे लगता है वापस मैच में आ जाएगी केरला स्ट्राइकर्स। swung it over square leg। शायद एक डीप मिड विकेट जरूर मौजूद थे, लेकिन उनके बहुत दाहिनी तरफ गेंद गई। यस केरला स्ट्राइकर्स, चलो कुछ तो ताली बजाने के लिए मिला, लेकिन भावना इतनी खुश नहीं चौके पर भी। तो दीपक देखिए, मैच तो चलता जा रहा है, लेकिन जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे क्योंकि आप हर रोज कम से कम 3-4 घंटे दूसरों को म्यूजिक सुनाते हैं, बड़े बड़े गाने सुनाते हैं, तो एक जो बढ़िया आपके गाने हैं मुझे भी सुनाना कम से कम नाम तो ले लो। उसके लिए आपको एक तो दिल्ली आना पड़ेगा। एक और बार बेहतरीन शॉट, लेकिन ध्रुव शर्मा मौजूद डीप विकेट पे। नहीं, मैं यही सुन लूंगा जी। तो ठीक है, आज मैच के बाद आफ्टर पार्टी में सिर्फ आप अभी देखो, भावना के लिए चले, मेरे लिए नहीं, भावना के लिए एक कोई दो पंक्ति। दिल भर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा, वो पल में पिघल जाओगे। हाय हाय हाय, क्या बात है। कट एंड अनदर बाउंड्री, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं। ये बहुत जरूरी है कि कम से कम बल्ला बॉल पर लगे तभी रन बनेंगे। अगर आप नंबर ऑफ डॉट बॉल्स देखें, बहुत ज्यादा खेली हैं केरला स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों ने। थोड़ा रीच करना पड़ा नंद कुमार को, और इस चौके के साथ नंद कुमार पहुंचे 29 रनों पर 28 गेंदों में। चारू, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस और हुआ मुझे। हर रोज दिल्ली मुझे सुनती है 3 घंटे सोमवार से लेके शनिवार तक, लेकिन अभी मेरी बात हुई, लाइव मुझे लिया गया, हैदराबाद के लोगों ने मुझे सुना और बहुत ही एक्साइटिंग माहौल था, बहुत बहुत मजा आया। भाई हमारी ये आशा की पूरा देश आपकी आवाज सुने, दुनिया आपकी आवाज सुने। दिल्ली में क्यों रुकना? दिल्ली में मैंने अभी भी सुना कि इट्स द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया, ऑलमोस्ट द वर्ल्ड। तो भाई वहां से निकलिए, कहीं और भी अपनी आवाज सुनाइए। देखिए, सिस्टम में रह के सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए पोल्यूशन के अंदर रह के पोल्यूशन हटाएंगे हम लोग वहां से। 50 रनों की साझेदारी केवल 39 गेंदों में। शायद कर्नाटका बुलडोजर्स के बॉलर्स ने भी थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि अपना पैर एक्सेलरेटर से उठा लिया, और गेम के लिए अच्छा है। 100 रन पार कर चुके हैं केरला स्ट्राइकर्स, 102, 4 विकेट खोकर, लेकिन सिर्फ 6 ओवर बाकी हैं। इसके बाद उठाया एक्स्ट्रा कवर की तरफ, कैच हो सकता है। राजीव की एक बार फिर जेके की बढ़िया फील्डिंग। कार्तिक जो वाइस कैप्टन है इस टीम के, और जो नेशनल लेवल पर हम जो मधुबाला सीरियल देखते हैं उसका जो कन्नड़ा वर्जन है, उसके हीरो कार्तिक। हाँ जी, इज अ राइजिंग स्टार विदाउट डाउट, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं जेके, वेरी पॉपुलर ऑल ऑफ अ सडन। फिलहाल इस ओवर में 12 रन, मुझे लगता है कि सबसे महंगा ओवर फिलहाल। केरला स्ट्राइकर्स 12 रन, 2 चौके। फिर उठा के मारना चाहा, लेकिन सिर्फ लॉन्ग ऑन, यानी कि राजीव के पास 1 रन लिया। 105 केरला स्ट्राइकर्स, 4 विकेट खोकर 14 ओवर के बाद। तुलना के हिसाब से देखा जाए तो कर्नाटका बुलडोजर्स बस कुछ ही रन आगे थे, 13 रन इस स्टेज पर, लेकिन इसके बाद क्या राजीव की पारी थी कि 211 रन
बन गए कर्नाटका बुलडोजर्स के। मैं हूं चारू शर्मा, आप देख रहे हैं गोवा निकोफिक CCL सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। और मेरे साथ दीपक, मेरे साथ थे 92 FM 92.7 FM के आरजे, वो देर के लिए बाहर निकले। मेरे साथ मेरे दोस्त अजय मेहरा। अजय, सुपरस्टार मोहनलाल देख रहे हैं कि भाई क्या मुमकिन ऐसा हो सकता है कि हम जीत जाएं? क्यों नहीं, 4 विकेट जरूर खो चुके हैं और कैच खूब छोड़े हैं, लेकिन मौका, एक स्लिम चांस अब भी है। शुक्रिया चारू। निश्चित तौर से देखिए बहुत ही कठिन रास्ता है। प्रोडक्शन बाय ग्रेम एंटरटेनमेंट, ये जितनी पिक्चर्स आ रही हैं बहुत ही बढ़िया कार्य किया है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। पर ये भी कहना होगा, ये साझेदारी की भी तारीफ करनी होगी, हार नहीं मानी। जैसे आप कह रहे थे, राह बहुत कठिन है, कांटे भरी राह है, पर कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। तो आप ये ना सोचें कि 106 रन बनाने केवल 35 गेंदों में, क्योंकि अगर ऐसा सोचने लग गया आदमी तो फिर रन बना ही नहीं पाएगा। श्रुति हसन अब भी अपने छठे मोबाइल की मैसेजेस सब रिप्लाई करते हुए जी हाँ, ब्रांड एम्बेसडर CCL की श्रुति हसन पूरी तरह से इन्वॉल्व है, मुकाबला देख रही हैं, बड़ा मुकाबला, फाइनल। पर मुझे लगता है कि केरला स्ट्राइकर्स की यही सोच होगी चारों की, इंतजार किया जाए। एक या दो बड़े ओवर आते हैं, भारी किनारा, भाग्य साथ देता हुआ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना पर 4 रन मिलते हुए। रन किसी भी प्रकार आए, रन आने जरूरी है, और ये स्थिति यही डिमांड कर रही है इस वक्त केरला स्ट्राइकर्स से। हाँ जी, अभिमन्यु की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बड़ा शॉट मारने की कोशिश, बाहरी किनारा, और ऐसे रनों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शॉर्ट थर्ड खासतौर से अगर हो, थोड़ा स्क्वायर रहता है, इतना फाइन कोई भी कप्तान नहीं रखता शॉर्ट थर्ड को। यहाँ पे शायद एक मौका था, इतना आसान रहता नहीं जब विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के करीब हो। कोहनी पे गेंद लगी है, हालांकि भाई का इशारा। हाँ जी, तो शायद बल्ले की न लगी हो, लेकिन उछाल से सभी चुके। जी, बहुत बड़ा एज था, थैंक यू। मुझे लग रहा है शायद जो ऑनफील्ड अंपायर है वो मिस कर बैठे। जो डिविएशन नजर आई उससे साफ प्रतीत हो रहा था कि एज है। डिविएशन मतलब तो कम से कम 20 डिग्री का कोण बना था। बल्लेबाज भी कह रहा होगा मेरा 1 रन मारा गया। रन लेने की कोशिश आसान रहेगा, अगर नॉन स्ट्राइकर कमिट करे तो सवाल ही नहीं कि उसे आउट किया जाए जो रन पर भाग रहे हैं, लेकिन रनर के होने से बड़ा फायदा है। रंगनाथन, आप जितने भी क्रिकेट के स्कोर अलर्ट्स हैं आप एक्सक्लूसिवली फॉर MTS यूजर्स डायल कर सकते हैं 5202-20 और जानकारी ले सकते हैं। जो मुकाबला चल रहा है इस बार कलाइम का अच्छा प्रयोग, हालांकि प्रयास अच्छा था, पर आसानी से अब 2 रन जरूर मिलेंगे। और तीसरे रन के लिए भी दौड़ते हुए दबाव डाल रहे हैं फील्डर्स के ऊपर, और अच्छी सोच, बढ़िया तालमेल। सुदीप काफी नाखुश, लेकिन पहली बार हमने देखा कि 3 रन मैदान में लिए गए। और सबसे बड़ा फायदा रनर का अजय तब होता है जब बैट्समैन जो इंजर्ड है बैकफुट पर खेले, उसका भागना और रनर के भागने में बहुत फर्क हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, वो पहले स्टार्ट ले सकता है। ये बढ़िया फील्डिंग। 15 ओवर की समाप्ति, 115 पे 4। End of another exciting over. Kerala strikers 115 for 4 after 15 overs. दो सफलताएं मिली हैं प्रदीप को, एक ध्रुव को। और एक ऑन मेरिट की बात करें, ध्रुव का बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया गेंदबाजी की अब तक अभिमन्यु ने 5.50 का उनका एक ऑन मेरिट, हालांकि सफलता मिली नहीं अभिमन्यु को।